कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंतम वासुदेव नमो नमः। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री नंगल बिहारी भगवान की, बोलो श्री परमपुरी भगवान की, श्री परमपुरी धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। जगत आधार परम करुणा की विग्रह उस परम प्रेम में ओतप्रोत ये श्री परमपुरी धाम इस मंगलमय वेला में पधारे हुए दूर दराज से मेरे परम भगवान के चरणों से प्रेम करने वाले आप सभी गुरुमुख भाई बहन और परम भगवान के चरण शरण को हम कैसे पकड़ के रखें, कैसे जुड़ के रखें, कैसे उनके बने, इसमें सुदृढ़ बल प्रदान करने वाले हमारे नंगली दरबार से पधारे हमारे गुरु घर के परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज, बटाला से पधारी हमारी संत बहनें और दूर दराज से आए हुए भरमार आश्रम आया हुआ यहाँ दिल्ली आश्रम की तो बात ही क्या कहें। आप ये देख रहे हैं सारी सुदृढ़ व्यवस्था इस पावन बेला में हम तो दूर से आए और मेहमान के रूप में आए हैं, अच्छी तरह से रखा गया है। संकोच सा होता कि वही मिट्टी है जहाँ कभी हम कच्चे में ऐसे दौड़ते फिरते थे और आज लोग हमारे लिए आज स्वामी जी आपके लिए कूलर है क्या, एक अंदर से हृदय में संकोच आता है कि आज हम इस लायक हो गए कि आज हम किसी दूसरे के आगे दूसरे को सेवा देते, दूसरे को कोई साधन देते, दूसरे की कोई व्यवस्था के लिए हम आगे भागते, आज लोग हमारे लिए भाग रहे हैं। फिर भी उस दाता को धन्यवाद, उस परम भगवान को राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बसंत पंचमी का वो पावन पर्व जब पहली बार वो परम मन को मोहित करने वाली दृष्टि पड़ गई थी इस दास के ऊपर, और तब से आज तक कभी घर की याद नहीं आई, माता पिता की याद नहीं आई, घर में क्या कुछ है उसकी याद नहीं आई। इतना प्रेम दे दिया, इतनी दौलत दे दी उन्होंने, इतनी इज्जत दे दी, इतनी शोहरत दे दी, इतनी मान दे दी, कभी भी उस तरफ जाने का मन नहीं हुआ। ऐसी दृष्टि डाल दी उन्होंने, और शायद इसीलिए नंगली निवासी भगवान के समय में ऐसा बुजुर्गों से हम लोग सुनते हैं कि जब उनके प्रवचन में उनकी वाणी सुनने घर से माताएं आती थी तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर अपना आंचल डाल देती थी। किसी ने कहा मैया ये बच्चे के चेहरे पर तूने आंचल डाल दिया, इस बच्चे ने तो गुरुदेव का दर्शन भी नहीं किया तो ऐसे वापस ले आई। वो माँ कहती थी अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो अपने आप देख लेगा, अगर अभी बाबा ने देख लिया ना तो फिर हमारे हाथ से तो बाबा का ही बन जाएगा। हम लोगों को तो परम बाबा ने देख लिया, इसलिए आज हम कहीं भी हैं, देश में है, विदेश में है, पंजाब में है, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, जहाँ कहीं भी है, इतना मैं अपने दिल से और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ मैं अपने परम भगवान का हूँ, और आखिरी श्वास निकलेगी बस इसी स्मृति में निकलेगी।
ये तो एक क्षेत्र दिया उन्होंने, ये तो प्रकल्प दिया उन्होंने, ये तो ड्यूटी दी उन्होंने, जहाँ जिस ढंग से जिसको रखा हुआ है बस हम उनके बने रहे। यही तो हमें स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि गुरु का एक वाक्य निकला और हमारे परम भगवान ने उसको चरितार्थ करके दिखा दिया। कल मैं यहाँ कथा में बैठा था, परम श्रद्धेय हमारे श्री चित्रकूट धाम वाले तुलसी पीठाधीश्वर पधारे हुए हैं। ये भी एक परमपुरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने विद्युत समाज को इतने बड़े उपाधि, इतने बड़े अलंकारों से विभूषित उन संत को यहाँ बुलाया गया है। गर्व से तो हमारा मस्तक ऊंचा उठता है। इस भूमि में एक निर्जन स्थान पर धन्य है वे संत जिन्होंने व्यवस्था और प्रार्थना करके महाराज जी को यहाँ हमारे परम भगवान के इस मंगलमय समारोह में यहाँ पर उनको बुलाया गया और प्रतिष्ठित किया गया है। तो महाराज श्री यहाँ पर क्योंकि स्वाभाविक है, जिसकी जहाँ से आस्था हो, जिसका जहाँ से लगाव हो, जिसको जहाँ से अनन्य प्रेम हो, उसकी स्तुति, उसके प्रति अलंकार, उसके प्रति ऊंचे से ऊंचे शब्द निकलते रहते हैं। महाराज श्री भगवान अखिल प्रयत्न स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण करुणा वर्णालय अघटित घटना घटेयान पटेयान सर्वतो जायान महतो महियान कोट कोट कंदर्प दलन भक्तवांछा कल्पतरु पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम में विषय अलंकृत से विभूषित कर रहे थे। उस समय मुझे याद आ रहा था कि ऐसे ही वो क्षण रहा होगा जब वो टीटी आया मेरे परम भगवान के पास। आप सबको सूचना, ये जो लीलाएं हैं ग्रंथों के माध्यम से, हमारे संतों के माध्यम से सुनने को मिलता ही रहता है कि महाराज श्री जब हमारे रूप में थे, जब सेवा का प्रकल्प मिला हुआ था, विचरण भी करते थे, वो भी गांव से गांव, शहर से शहर जाते थे। अंतर इतना है कि हम रिजर्वेशन जहाज का, ट्रेन का लेकर तब आश्रम से निकलते हैं और महाराज श्री को गुरुदेव का आदेश हुआ उसी समय चल पड़ते थे। ये भी नहीं देखते थे मेरे पैरों में चप्पल है या नहीं है, ये भी नहीं देखते थे हमारे जो मैंने कुर्ता डाला इसमें बटन लगे हुए या नहीं, बस गुरुदेव का आदेश हुआ चल पड़े हनुमान की तरह लक्ष्य पूर्ति के लिए, क्योंकि हनुमान तो थे ही वो। अब कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, विश्वास ये था, भरोसा ये था जब सदगुरुदेव भगवान त्रिलोकेश्वर है, सदगुरुदेव भगवान का ये संसार है और हम सदगुरुदेव भगवान के परम प्रिय सेवक हैं, तो फिर हमें किसी की अनुमति, कहीं से टिकट लेना, कहीं से रिजर्व कराने क्या आवश्यकता, जब गुरुदेव हमारे हैं और गुरुदेव हमारे, गुरुदेव भगवान का ही सारा साम्राज्य है। तो ऐसे ही ट्रेन में जाकर के बैठ गए। अब चांस था उस समय, संजोग था कि टीटी आ गया और टीटी ने कहा बाबा टिकट। बाबा ने कहा टिकट, कैसा टिकट होता है? अरे बाबा ये ट्रेन में बैठे हो, लाखों रुपए की रेलगाड़ी है, ये कोयले से चलती है, ये भारत सरकार की संपदा है, आप इसमें बैठ करके सफर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ये आपके घर की थोड़ी है, ये भारत सरकार की है। महाराज जी ने कहा ये भारत सरकार की, हमने तो ऐसा सुना था कि हमारे मंगली सरकार की है, ये भारत सरकार का इसमें क्या है? बोले नहीं, ये भारत सरकार की संपदा है, भारत सरकार इसको हैंडल करती है, ये रेल मंत्रालय बहुत बड़ा है। हमारे परम भगवान ने कहा भैया हम तो ऐसे समझते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी का है, ये सारी संपत्ति उनकी है, वही इसके मालिक है, वही चलाने वाले। उस टीटी ने कहा आपके गुरु महाराज कौन है? महाराज ने कहा अब मैं बताऊं मेरे गुरु महाराज कौन है? वो गुरु महाराज तो संसार में एक शब्द है, लेकिन मेरे लिए तो वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। वो मेरे लिए तो समस्त देवी देवता उन्हीं में प्रवास करते हैं, वो मेरे लिए ब्रह्म है, मेरे लिए भगवान रामकृष्ण है, मेरे लिए भगवान आशुतोष चंद्रमौलेश्वर महादेव सदाशिव अविनाशी है। उनके आदेश से मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। टीटी ने कहा नाम तो बताओगे? अब नाम से पहले महाराज ने विश्लेषण, हरता कर्ता अजर अमर अविनाशी सर्वनियंता सर्वव्यापक। अब नेत्र बंद हो गए। देखो भैया एक नियम है, आप जब किसी की बड़ाई करें,
एक बड़ाई होती है लोक दिखावा करने के लिए। उस समय हम थोड़े से सजग होते हैं, सावधान होते हैं, इनके लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग करें ताकि ये प्रसन्न हो जाए और हम बस हमारा काम बन जाए। और एक बड़ाई की जाती है प्रेम में। संसार में जो बड़ाई करते हैं वो बाहर की दृष्टि से, और जो आराध्य की गुरु की भगवान की बड़ाई करते हो अंतर दृष्टि से। हमारे परम भगवान के नेत्र बंद हो गए। जब नेत्र बंद हो गए तो नेत्रों से पड़े हुए सारे टॉपिक बंद हो गए। अब अंदर की विद्या, अब महाराज जी तो बोले जा रहे हैं टीटी 5 मिनट 10 मिनट हाथ में नोटबुक और पेन लेके खड़ा है कि इसके गुरु का नाम लिखूंगा, वहां कंप्लेंट भेजूंगा, वहां से पेनल्टी रेलवे मंत्रालय के लिए जाएगी कि आपके घर के साधु बिना टिकट यात्रा करते। अब वो खड़ा है और महाराज नेत्र बंद करके अपने आराध्य, अपने प्राणाधार, अपने सदगुरुदेव भगवान के नाम से पहले का विश्लेषण ही पूरा नहीं हो रहा। उसने कहा लगता है बाबा ने भांग वगैरह खा लिया है, नाम तो बोलता नहीं, कुछ और ही बोलता जा रहा है। और टीटी वहां से चला गया। महाराज जी ने जब नेत्र खोला तो देखा वहां टीटी भी नहीं है। मेरे साथ कल ऐसा मुझे लग रहा था जब आचार्य जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार हमारे परम भगवान ने यहाँ पर बसंत के समय यहीं पर उन्होंने अमृत प्रसाद बांटा था। जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस भूमि के बारे में क्या बोले हम। भगवान श्री राम के वचन याद आते हैं, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसे। राम जी ने कहा भैया जननी तो जननी ही है, जहां हमारा जन्म हुआ है स्वर्ग के सुख भी वहां से, स्वर्ग उसकी बड़ाई नहीं कर सकता। ये तो राम जी की वाणी है और सबने जन्म लिया है और सबकी जन्मभूमि श्रेष्ठ होती है। लेकिन ये जो जन्मभूमि है, चाहे कोई पंजाब से आया, चाहे कोई जम्मू कश्मीर से आया, चाहे कोई उत्तर प्रदेश से आया, बिहार से आया, झारखंड से आया, दिल्ली से आया, देश से आया, विदेश से आया, उसके चित्त में भी ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है, आत्मज्ञान की जिज्ञासा है, परम ज्ञान की जिज्ञासा है, संसार की रचना को समझने की भावना है, आत्म तत्व को देखने की उसके अंदर उत्कंठा है। और उसने कहीं कहा कि मैं भी सन्यासियों की टोली में भर्ती हो जाऊं, मैं भी साधु बाबा जी बन जाऊं। तो मैं बताऊं कि ऐसे साधकों के लिए, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए ये परमपुरी, ये परम भूमि ही उसकी जन्म भूमि है। इसलिए जननी परम भूमि स्वर्गादपि गरीयसे। इस परमपुरी की बड़ाई स्वर्ग के सुख भी नहीं कर सकते, जहां हमें परम भगवान का प्रेम मिला है। उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। उनके लिए तो विधि हरि हरि कवि को बिंदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, शास्त्र भी टिक जाते हैं। ऐसे हमारे परम भगवान की स्तुति है, उनकी महिमा है। करुणा करते थे वो,